तो देख क्या है, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम इज जीरो। हमें ऐसे लॉन्गेस्ट सब एरे को बताना है जिसका सम क्या हो, जीरो हो। मतलब सब एरे तो देंगे हम, लेकिन वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए और उसका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल एक दो करके देख लेते हैं और कैसे होगा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख, अपने पास क्या है, 1 - 1 0 0 1, ये है। अब इसको इसका इसमें कौन कौन से सब स्ट्रिंग है जिसका सम जीरो हो रहा है। एक तो देख इसका नहीं हो रहा। इसमें एक जीरो हो गया, ये वाला जीरो, और एक हो गया, एक ये जीरो हो गया, एक ये जीरो हो गया, दो हो गए। ये दोनों सब स्ट्रिंग को ले लिया। 1 - 1, तीन हो गए सब स्ट्रिंग। फिर मैंने, सब स्ट्रिंग कंटिन्यूअस होती हैं, ये सब स्ट्रिंग को लिया है तो सब स्ट्रिंग ये वाली हो गई। तो ये हो गया कितना, -1 0 0 1। एक ये सब स्ट्रिंग को लिया, ये कितना हुआ, 1 - 1 0 0 1, ये हुआ। और फिर इसके बाद और कोई सब स्ट्रिंग पॉसिबल है नहीं। तो ये इतने ही सब स्ट्रिंग बनी। ठीक। अब देख, इसमें लॉन्गेस्ट सम कितना है, तो देखेगा ये लॉन्गेस्ट है। ये भी क्या है, ये चार, चार, इसकी लेंथ चार है, इसकी भी लेंथ चार है। सॉरी, यहाँ वन नहीं आना चाहिए था। इसकी लेंथ कितनी है, चार है, इसकी लेंथ चार है, इसकी लेंथ कितनी है, दो, इसकी लेंथ वन वन। तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कितनी है, चार। तो आंसर में हमें क्या रिटर्न करना है, चार। इसके लिए ये देखा आंसर भी लिखा है, चार होगा। ठीक। पहली अप्रोच क्या होती है कि मैं सारे पॉसिबल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग निकालूं और फिर उसके हिसाब से क्या कर दूं, और फिर सबका पॉसिबल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कैसे निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, ये देख, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू जीरो, और आई प्लस प्लस, और आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस कर दूंगा। ये हो जाएगा, एक आइट्रेशन बताएगा। फिर दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा, इंट जे इक्वल टू जी, जे इक्वल टू जीरो से नहीं स्टार्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि ये 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 ठीक। यहाँ से ये, यहाँ से अगर यहाँ जे आई यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जे भी यहीं से स्टार्ट करूंगा। जे इक्वल टू आई हो जाएगा, जे इज लेस देन एन होगा, जे प्लस प्लस होगा। और इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से क्या करूँगा, फॉर, अब क्या, अब मैं सम करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा फॉर। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, आई से जे तक के लिए एक स्ट्रिंग हो जाएगी। ये वेरिएबल बनाऊंगा जो आई से स्टार्ट होगा और कहाँ के इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, जे तक जाएगा। और सबका क्या करूंगा, सबका सम करूंगा, सम करूंगा। ठीक। और सम किसका करूंगा, सम करूंगा किसका, सम ऑफ, सम करूंगा किसका, सम एक वेरिएबल बनाऊंगा ना, वेरिएबल सम बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, सम ऑफ सम, किसको स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा, इसको खुद को सम करेगा। और फिर उसके बाद किसको, एरे ऑफ आई को सम करेगा। इफ सम इक्वल टू, सम किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो एक मैक्स लेंथ बनाऊंगा वेरिएबल जिसको जीरो से इनिशियलाइज करूंगा। जो मैक्स लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, मैथ डॉट लेंथ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ द मैक्स लेंथ कॉमा, और क्या हो जाएगा, मैक्स लेंथ कॉमा, और क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा जे माइनस आई। ये भी तो लेंथ देगा, और यही क्या कर दूंगा, और फिर ये तीनों लूप कर रिटर्न कर दूंगा किसको, मैक्स लेंथ को रिटर्न कर दूंगा। ठीक। ये हो जाएगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ क्या है, बिग ऑफ एन क्यूब है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे हम कैसे, देख मैं बताता हूँ। यहाँ पे सर क्या करते थे, स्ट्राइवर सर, वो क्या करते थे, यहाँ पे यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बता दिया करते थे, जीरो। और क्या करते थे, सम क्या करते जाते थे, सम इक्वल टू क्या, सम प्लस में क्या करते थे, एरे ऑफ जे को ऐड करते जाते थे। इफ एरे ऑफ जे कितना, फिर इसके आगे का यही प्रोसेस है, ये हो गया। एरे ऑफ सम कितने किसके इक्वल हो जाए, सम, ये इसको हटाता हूँ, सम इक्वल हो जाए किसके इक्वल हो जाए, एरे ऑफ आई के इक्वल हो जाए सम।
तो फिर क्या कर दो, फिर तुम यहाँ से क्या कर दो और मैक्स लेंथ को कंपेयर कर लो, ठीक। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब से हटके एन स्क्वायर में आ जाती है और फिर मैक्स लेंथ को रिटर्न कर दो। अब इसके लिए मैं कोड लिख के देखता हूँ और फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे होगा। हम्म देखा, यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, जो मैंने बताया था आई जे माइनस वो होगा, क्या होगा, यहाँ बोला था ना आई जे माइनस के होगा, तो ये जे माइनस के प्लस वन होगा, ठीक। इस पॉइंट को नोट रखना, मैक्स लेंथ निकालते समय ये हो जाता है जे माइनस आई प्लस वन, ठीक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देख एक दो तीन, जीरो वन टू, टू माइनस जीरो करेंगे तो ये आएगा टू, लेकिन ये तो लेंथ तीन है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दो प्लस जे माइनस, ऐसे देखेंगे तो जे माइनस आई प्लस वन, इस तरह से किसका निकलेगी, इसकी लेंथ निकलेगी, ये हो गया। और और इसको निकाल लिया, और फिर इससे हमने क्या किया, ये थर्ड रूप हटा के और सम को डिफाइन करने से क्या किया, हमने आइट्रेशन को बचा लिया, ठीक है। आइट्रेशन को बचा लिया तो इससे हमारा फायदा हो गया, और फिर रिटर्न क्या कर दिया, मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया, ठीक। अब ये हुआ, अभी ये सॉल्व कर दिया। अब इसका सबमिशन करता हूँ, देखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, एन स्क्वायर है, हर लूप में चलेगा। तो अच्छा, कोड तो चल गया, लेकिन अभी ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। ऑप्टिमाइज क्या करेंगे, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस करेंगे, बिग ऑफ एन में लेके आएंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके लिए कैसे करेंगे, देख थर्ड मेथड देखते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देख इसके लिए क्या करते हैं, अपन एक सोल्यूशन देखते हैं, ठीक। उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन करके हम कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे। देख क्या होता है कि अगर मेरे को क्या बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का तीन चीज, दो चीज हैं, इस क्वेश्चन में दो चीज हैं। क्या क्या, दो चीज क्या है, ये देख, एक ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम पूरा, मतलब किसी पॉइंट से लेके किसी इंडेक्स तक सम, मान ली जीरो से सेवन, जीरो है। और दूसरा क्या है कि किसी पॉइंट से लेके किसी का सम ऐसा है, और यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, जीरो है, यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, ऐसा है। मतलब यहाँ का ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं निकला, तो मतलब क्या है, इसका इसका सम कितना है, जीरो है। और तो अगर देख लेंथ ऐसा हुआ कि सम क्या रहा, जीरो यहाँ से लेके यहाँ तक रहा, तो तब हम क्या बोलेंगे, लेंथ कितनी हो गई, सेवन माइनस जीरो, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि जो यहाँ पे इंडेक्स है और जो यहाँ पे इंडेक्स था, मतलब यहाँ मान ले आई था, यहाँ जे था, यहाँ के था, तो के माइनस जे हमारा ये कितना आ रहा है, ये पूरा आई से लेके जे तक के तक कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यस आ रहा है। और उसके नीचे भी कितना आ रहा है अपना, उसके नीचे देखेगा तो ऐसा आ रहा है। तो और इसके पहले भी क्या आ रहा था, मतलब आई से जे भी क्या आ रहा था, ऐसा आ रहा था। तो जीरो कहाँ से कहाँ तक आया, जे इक्वल टू जे से लेके के तक हमारा क्या आया, जीरो आया। तो हमारी लेंथ ये हो सकती है। जब ऐसा होगा तब मैं क्या करूंगा, इसको हैश सेट में नहीं डालूंगा, हैश मैप में नहीं डालूंगा। और जब ऐसा होगा उसको मैं हैश मैप में डालूंगा। मैं हैश मैप क्यों यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ऐसा है, और पिछला मैं ये देख लूँ इसके पहले यस का सम कहाँ तक था, तो मुझे ये लेंथ पता चल जाएगी कि इसका सम कितना है, इसका सम कितना है ये पता चल जाएगा, ठीक। ये चीज हमें पता चल जाएगी इससे, ठीक। अब अब ये कैसे कर, इसीलिए मैं हैश सेट का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हैश सेट पे वैल्यू क्यों नहीं डालूंगा, ये एक सवाल आ रहा होगा, तो इसका जवाब आगे पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख, यहाँ पे मैक्स लेंथ को ले निकालना है क्वेश्चन में, मैक्सिमम लेंथ जिसका सम इक्वल टू कितना हो, जीरो हो। अगर मैं उसको डाल दूंगा तो फॉर एग्जांपल कहीं पे जीरो के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, जिसका सम जीरो हो रहा है उसका सम इंडेक्स डाल दिया, तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इंडेक्स डाल दिया, कितनी आ गई, सेवन आ गई। तो जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम देख लूंगा
कि मान ले 9 से 10 तक भी गए तो वहाँ क्या आएगी, 0 आ गई। तो ये पहले से इस इंडेक्स में रहेगा, मतलब ये पहले से इस इंडेक्स में रहेगा हैश सेट के 0,7। तो जब मैं अब जब 0 आएगी तो 0 देखूंगा क्या इस इंडेक्स में एग्जिस्ट करता है, और जब मैं जे माइनस आई करूंगा तो जे माइनस आई करूंगा तो ये ऑलरेडी इस इंडेक्स पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मेरे को क्या दे देगा, रिटर्न वैल्यू क्या देगा, 10 - 7 करूंगा ये 3 दे देगा। जबकि मैं 0 से लेके 10 तक का सम करूं, 0 से लेके 10 तक का, तो ये मेरे को क्या देगा, मैक्सिमम लेंथ देगा। इसीलिए 0 वाले इंडेक्स को स्टोर नहीं करते। अब ये हैश रेट को कैसे यूज करते हैं, हैश टेबल को कैसे यूज करते हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल सर ने कराए हैं, उसको देखते हैं। देख सर के क्वेश्चन को देखते हैं। सर के क्वेश्चन में क्या है, 1 है, ये देख 1 0 1 2 3 ये इंडेक्सेस हैं। ठीक, एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है, यहाँ पे 1 है इंडेक्स, और इंडेक्स यहाँ पे कौन सा है, 1 - 1 3 -2 -2। इनको लिख के देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कोड कैसे, एक हैश सेट बनाया, हैश सेट मैंने बनाया जो कि क्या कंटेन करता है, इंटीजर को कंटेन करता है। ठीक है, हैश सेट बन गया यहाँ पे। ठीक, फिर मैंने मैक्सिमम लेंथ के लिए क्या कर दिया, मैक्सिस बना दिया। ठीक, क्या बना दिया, यहाँ मैक्स बना दिया है, क्या ये हैश मैप बना दिया। फिर मैंने क्या किया, मैक्सिम सम बनाया, क्योंकि मुझे सम देखना है ना, तो सबका सम करते जाऊंगा, और इस पे मैं क्या स्टोर करूंगा, ये यहाँ क्या स्टोर करूंगा, ये तो वैसे में। यहाँ देख, इसमें क्या है, इधर हाफ पे मैं क्या कर स्टोर करूंगा, सम स्टोर करते जाऊंगा, कि पिछले वाले से इधर जो यस आया था और इधर जो यस आया है क्या वही, अभी इस सम को देखूंगा क्या वही सम है, और आधे पे क्या स्टोर करूंगा, उस इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करूंगा। क्यों इंडेक्स की क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लेंथ देखूंगा तो ये जे माइनस आई होगा ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, आधे को स्टोर करूंगा उसी को। ठीक, अब देख कैसे मैंने मैक्सिमम लेंथ बनाया और सम बनाया। ठीक, मैं हर एरे के हर आइटम के पास ट्रेवर्स करूंगा, हर आइटम के पास मैं देखूंगा करंट सम की, करंट जो एरे आया है, सब एरे आया है, वो सब एरे कहीं सम के इक्वल तो नहीं है, कहीं सम के इक्वल तो नहीं हो गया। और फिर क्या देखूंगा, अगर वो सम के इक्वल हो गया है तो क्या करो कि मैक्सिमम लेंथ जो है उसमें क्या करो, ये क्या, मैक्स लेंथ जो सम, ये पहले मैंने उसमें सम में ऐड किया, फिर सम अगर इक्वल टू 0 हो गया तो मैं देखूंगा मैक्सिमम लेंथ को इनिशियलाइज कर दूंगा कि, तो ये फर्स्ट टाइम आएगा एक बार, तो फर्स्ट टाइम आएगा मतलब इनिशियली एक ही बार, शुरुआत में तो पहली बार ही आएगा। क्यों, क्योंकि शुरुआत में एक ही बार क्यों आएगा, क्योंकि पहली बार ये रन होगा तो ये मैक्सिमम लेंथ डिफाइंड हो जाएगी i+1। ये i+1 क्यों लिखे हम, ये बता, हम इसलिए लिखे क्योंकि 0 आया, तो 0 मैंने कहा लास्ट से लेना, मैंने उसमें भी समझाया था, 0 आया तो 0 लास्ट लेंगे, और वो आया और उसको लास्ट तक ले, 0 को मैं नहीं ऐड कर रहा था। क्यों, क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम लेंथ चाहता हूँ, और मैक्सिमम तभी आएगा जब 0 आए, यहाँ 0 आया तो ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। अगर मैं 0 को इंसल्ट कर देता और उसके इंडेक्स वैल्यू दे देता कि लास्ट टाइम 0 कब आया था, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू ना आती। इसीलिए 0 को क्या हो, जब 0 आए तो उसको इनिशियल 0 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंज्यूम करेंगे। ठीक, अगर डायरेक्ट सम 0 आया, अगर डायरेक्ट सम क्या 0 नहीं आया, फिर अगर मान ले सम उसके इक्वल नहीं आया, सम इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या देखूंगा, क्या वो जो सम की वैल्यू है क्या उस हैश से टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो मैं क्या करूंगा, जे माइ जो करंट इंडेक्स है मेरा आई माइनस, जो पिछला इंडेक्स है, तो आई माइनस पिछला इंडेक्स को मैंने इसके मैप के साथ स्टोर किया है। तो उन दो मैक्स और i-j को क्या कर दूंगा, i माइनस मैप डॉट गेट सम को निकालूंगा और उसको मैक्सिमम में स्टोर कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता इस मैप में एग्जिस्ट भी नहीं करता, और सम इक्वल टू जीरो भी नहीं, सम इक्वल टू जीरो नहीं है और ना ही एग्जिस्ट करता है,
तो उसको मैप में डाल दूंगा विथ इंडेक्स। और ऐसा करूंगा कब तक, पूरे जब लास्ट तक ट्रेवर्स ना कर लूं तब तक। और फिर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, करेंट वो मैक्सिमम को रिटर्न कर दूंगा। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं तो अपने पास इंडेक्स कौन कौन से दिए हैं, वन। इसको एक बार अच्छे से एरे कौन कौन से दिए है ड्राई रन करके देखते हैं। तो देख अपने पास एरे दिया है 1 - 1 3 -3 3 2 -2 -8 1 7 1 0 2 3, ये अपने को एरे दिया है। ठीक, अब इसको लेके चलते हैं अपन और करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा ये। अब देख इसको कैसे करेंगे। देख पहले मैं देखूंगा क्या कि इसको देखूंगा 1 - 1 3 2 -2 -8 1 7 1 0 10 23। ठीक, अब मैं देखूंगा क्या, पहले ये देखूंगा कि पहले करंट इंडेक्स को एक हैश टेबल बना लूंगा। इसमें क्या करूंगा, सम को स्टोर करूंगा। सम क्यों स्टोर कर रहा हूँ ये मैंने बता दिया कि सम को ही देखूंगा कि क्या ये इतने का जो सम था वो पूरे इतने के इक्वल आ रहा है, तो इसका डिफरेंस मेरा मैक्सिमम सम दे देगा। तो यही इसीलिए सम को स्टोर कर रहा हूँ। और उसकी इंडेक्सिंग स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि j माइनस आई कर दूं ना, तो प्रीवियस इंडेक्स माइनस करंट, नहीं करंट इंडेक्स माइनस जो प्रीवियस इंडेक्स था वो उसको कर दूं। तो मैंने देखा क्या, पहले वन आया, वन को ट्रेवर्स किया, वन आया, वन से वन आया तो वन देखा क्या ये सम के जीरो को इक्वल है, जीरो को इक्वल नहीं है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, हैश टेबल में क्या कर दिया, डाल दिया। हैश टेबल में क्या किया, डाल दिया। कितना सम कितना है, सम टेबल में पहले ऐड करूंगा, ये कितना हो जाएगा, वन। वन इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको क्या करूंगा, हैश टेबल में डाल दूंगा। तो ये कितना होगा, वन, और इंडेक्स नंबर कौन सा है, ये मेरा इंडेक्स नंबर जीरो है तो मैं इसको डाल दिया सीधे। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा उठाऊंगा। दूसरा उठाया, दूसरा का वन हो गया, सम वन हो गया, सम वन हो गया। अब सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस कितना हो जाएगा, करंट वैल्यू। तो ये अब ये इस इंडेक्स को पॉइंट करने लगा तो ये -1 हो जाएगा। तो सम वन था, -1 इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो आएगा तो जीरो आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको टेबल में नहीं डालूंगा, फिर मैं निकालूंगा। जब ये जीरो आया, ये फर्स्ट टाइम जीरो आया है, तो मैं क्या करूँगा, ये इंडेक्स नंबर जीरो से आया है तो इसका क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर कौन सा आया है, वन से इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ यहाँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये इंडेक्स नंबर है। तो मेरा क्या है, इंडेक्स इंडेक्स कहाँ से आया है, वन से आया है, -1 से आया है। ठीक, अब देखा अपन क्या करेंगे, -1 से आया, ठीक, अभी जीरो आया तो मैं क्या करूंगा, मैक्स को इनिशियलाइज कर दूंगा। अब सम जब जीरो आ जाएगा ना तो सीधे मैं लास्ट पॉइंटर से लूंगा, इसीलिए ये सम कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो मैक्स लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, मैं अपनी यहाँ लिखता हूँ, मैक्स लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, दूसरा कैंसिल, मैक्स लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 2 हो गई। ठीक, अब अपन चलते हैं आगे, आगे पॉइंट करेंगे, अब दूसरे को पॉइंट करेंगे। अभी ये कौन से इसको पॉइंट -1 को पॉइंट करा, अभी ये इंडेक्स नंबर 3 को पॉइंट करने लगा। अब कितना हो गया, सम की वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्या ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है, क्या है, 3 माइनस मतलब क्या 3 इस एरे में हैश में एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या कर देंगे, इसे हैश में डाल देंगे। तो क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, और इसका इंडेक्स नंबर 2 है वो डाल देंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर आगे पॉइंट करने लगेंगे। तो अब ये आएगा कहाँ, अब ये 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 3 के बाद इंडेक्स नंबर 2 हो गया। अब इंडेक्स नंबर किस पे चले जाते हैं अपन, इंडेक्स नंबर 2 पे। अब सम की वैल्यू कितनी थी, सम की इक्वल टू कितना था, 2। तो सम 3 था तो 3 + 2 5, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या 5 इस एरे में 5 जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है। तो 5 क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या कर दो, 5 को इसमें डाल दो।
इसमें 5 डाल दिया तो ये हो जाएगा कितना 5 कॉमा कितना हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 है तो ये हो जाएगा इस पे। ठीक, अब आते हैं आगे। क्या 5 अब ये इस इंडेक्स को पॉइंट नहीं है, -2 को पॉइंट करेगा, तो -2 को पॉइंट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना कट के हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 था, 5 - 2 ये हो जाएगा 3। तो 3 0 को इक्वल नहीं है, ये तो देख लिया। और क्या इस 3 इस एरे में एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे में मैं इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 0 से लेके 4 तक का सम किए तो भी 3 आ रहा, और 0 से लेके 2 तक का सम किए, 2 तक का सम किए तो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब क्या, इसके बीच की ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, सम इक्वल टू कितना है इसका, 0 है। देख भी ले, 3 और 4 का देख ले, तू खुद ही देख ले। यहाँ पे क्या है, 3 और 4 में कितना है, 2 - 2, यहाँ इनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए क्या लिखते हैं, ये भी 0 आ रहा है तो ये भी पॉसिबल है, आंसर हो सकता है। तो इसकी लेंथ निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, करंट इंडेक्स है 4, और अब देख करंट इंडेक्स है 4, और जो प्रीवियस इंडेक्स था वो 2 था, तो लेंथ निकालेंगे करंट प्रीवियस -1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। मतलब और 2,2 में मैक्सिमम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, मैक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, और इसकी करंट वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, 3। और अब क्या आया है, इंडेक्स नंबर 5 में -8 आया, तो अभी अपनी वैल्यू कितनी, -8, तो -8, यहाँ गलती कर दी हूँ आई गेस। मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या निगेटिव को भी रखेंगे, तो -3 से जब -8 करेंगे तो ये होगा -5, तो इस -5 क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या कर देंगे, इंडेक्स के साथ इसको डाल देंगे, तो -5 कॉमा कितना, इंडेक्स नंबर 5 है। ठीक, फिर उसको बाद इसको क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। अब इसको थोड़ी नीचे कर देते हैं। अब अब देखो, अब -5 भी हो गया, अब -5 भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अब इसको अब पॉइंटर को बढ़ाए, अब कितना आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, तो 1 कितना आया, 1 आया, तो ये हो गया कितना, -4 हो गया। -4 क्या एग्जिस्ट करता है, क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, -4 को इनपुट कर देंगे, तो -4 यहाँ इनपुट हो जाएगा और इंडेक्स नंबर भी साथ में इनपुट हो जाएगा। तो मैं किसको पॉइंट कर रहा था, मैं इनको पॉइंट कर रहा था ना, -8 हो गया, तो अब मैं इसको पॉइंट कर रहा था। तो अब देख, तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 6 इंटर कर जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 6 इंडेक्स कर जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, -4 हो गया, अब देख यहाँ -4 था, अब -4 था, अब ये 1 को पॉइंट कर रहा था भीतर, अब ये 7 को करेगा, तो -4 माइनस +7 कितना हो जाएगा, वह 3 हो जाएगा। देख इसमें 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो इंडेक्स नंबर 2 पे। मैं जो मिल रहा है उसको इंसर्ट इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देख, मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा ना, 3,7 कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 3,7 कर दूंगा ना, इसकी वैल्यू को बदल दूंगा, तो मुझे जब नेक्स्ट टाइम जब 3 आएगा तो मैं 7 से काउंट स्टार्ट करूंगा, तो इसीलिए मैक्सिमम लेंथ नहीं मिलेगी। तो जो पहली बार आ चुका है वह उसी को लेकर चलूंगा, तो मतलब 7 माइनस, तो इंडेक्स कितना था 2, तो ये कितना आएगा 5, तो ये 5, और इस मैक्स में दोनों में 5 कॉमन हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी मैक्सिमम आ जाएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी कितनी 5, तो ये हो गया 5। और ठीक, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये हुआ काम खत्म। ये अब आया, अब देख, अबे 3 आया, 3 के बाद अब आएंगे 10। अब 10 को देखेगा, 10 तो 3 + 10 कितना हो गया, 13। तो क्या 13 एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा किसको, 13, और इंडेक्स नंबर 8 को इंसर्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या आया, 23 है, तो फिर 23 आया, फिर ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, फिर 23 आया, तो 23 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 36, तो 36 में नहीं एग्जिस्ट करेगा।
तो ये क्या कर दूंगा, 36 को भी क्या कर दूंगा, इनपुट कर दूंगा। तो 3, 36, ये इंडेक्स नंबर 9। ठीक, ये देख अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 है, तो इसी को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब देख, अगर जो एलिमेंट सम मिल भी जा, सम अगर 0 हो गया, तो मैंने क्यों मैप में नहीं एग्जिस्ट किया वैल्यू, क्योंकि जे माइनस आई कर दूंगा ना, तो फिर उससे दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम लेंथ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होता, तो 0,1 एग्जिस्ट डालता, और फिर जब 0 मिल जाता तो कितना कितना करता है, उसको 1 प्लस कर देता, 0 को जब 0 मिलता था, तो इसको 0,2 कर देता, काउंट करने के लिए मैं करूंगा। ठीक, काउंट नहीं करने के लिए नहीं करूंगा। ठीक, ठीक, अब ये हो गया कितना, हो जाएगा इसी तरह देख सर। सर ने भी मैं बताया शायद सर ने, तो ये इसी तरह 36,9 इनका भी आया है, और इसी तरह एडजस्ट करते हैं। अब यही वैल्यू जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5, तो इसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा।